और इधर दिल्ली में चुनावी पारा लगातार गर्माता जा रहा है। तमाम चुनावी विश्लेषक इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को चुनावी मुकाबले में बता रहे हैं। न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद ने आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल से खास बातचीत की। केजरीवाल का कहना है कि वो शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव जरूर लड़ेंगे। कांग्रेस को अगर अरविंद केजरीवाल बी टीम मानती है या बीजेपी को? कांग्रेस वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और हमारे वोट काट रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम कांग्रेस की बी टीम है और हमारे वोट काट रही है। एक्चुअली हम दोनों के वोट काट रहे हैं। बीजेपी कहते हैं हम कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस की बी टीम तो वो है। अगर शीला जी गोल्ड मार्केट से नहीं लड़ेंगी तो क्या जहां जहां शीला जी जाएंगी वहां वहां अरविंद केजरीवाल जाएंगे? बिल्कुल, इस बार शीला जी को हराना बहुत जरूरी है। पूरी दिल्ली शीला जी से परेशान हो चुकी है, शीला जी से तंग आ चुकी है। पूरी दिल्ली चाहती है, शीला जी भ्रष्टाचार का एक सिंबल बन गई है। पूरी दिल्ली उनको हराना चाहती है। कहा यह जा रहा है कि आप एक दूसरी सीट भी ढूंढ रहे हैं, एक सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। वो बीजेपी वाले ढूंढ रहे हैं। मैंने शीला दीक्षित जी के खिलाफ अनाउंस किया। बीजेपी वाले कांग्रेस को हराना चाहते हैं, आ जाए यहाँ पे लड़े शीला दीक्षित जी के खिलाफ। केजरीवाल सेफ सीट नहीं ढूंढ रहे। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि आप 2 सीटों से चुनाव नहीं लड़ेंगे? शीला जी 1 से लड़ेंगी तो मैं 1 से लड़ूंगा, शीला जी 2 से लड़ेंगी तो मैं 2 से लड़ूंगा, शीला जी 3 से लड़ेंगी तो मैं 3 से। जहां से वो लड़ेंगी मैं वहीं से लड़ूंगा। उनको हराना जरूरी है। दिल्ली वालों के लिए वो महंगाई और भ्रष्टाचार का सिंबल बन गई है। उनको हराने की ताकत आज केवल आम आदमी पार्टी रखती है। शीला दीक्षित एक मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, आप उनको कैसे हरा लेंगे? जनता हराएगी जी। मैं कौन होता हूँ? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। जनता हराएगी। इस बार देखना जनता के अंदर जो रोष है। जब मैं जाता हूँ जनता के अंदर, मैं बता नहीं सकता किस तरह की गालियां पड़ रही हैं। एक त्रिशंकु विधानसभा बनती है तो अरविंद केजरीवाल उसमें क्या करेंगे? हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज जो लोग हमें वोट दे रहे हैं वो ईमानदारी के लिए वोट दे रहे हैं। वो बीजेपी और कांग्रेस से त्रस्त होकर वोट दे रहे हैं। तो ये क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल न बीजेपी के किसी चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे न कांग्रेस को करेंगे। 100% क्लियर। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आई कि त्रिशंकु विधानसभा बनती है और किसी पार्टी की सरकार नहीं बन पाती है तो क्या 2005 का बिहार रिपीट होगा जिसमें फिर से चुनाव के लिए जाना पड़ेगा? बिल्कुल हो सकता है। आप बीजेपी कांग्रेस वाले खुल के मिलके बना ले, पीठ पीछे तो साथ हैं ही वो दोनों, खुल के सरकार बना ले। पर अगर सरकार नहीं बन पाती दोबारा चुनाव होगा, और दोबारा अगर चुनाव होता है तब आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा। और अगर आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हुए तो ऑपोजिशन में बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे। लेकिन आप जोड़ तोड़ की सरकार में नहीं शामिल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। आपने हमेशा पहले कहा था कि मैं किंग मेकर होना चाहता हूँ। मैंने कब कहा था? ये इस तरीके का परसेप्शन आपके लिए था। ये तो ये कर रहे हैं ये 5 टीवी चैनल वाले। किंग मेकर हमने कभी नहीं कहा किंग मेकर। ना हमें किंग बनना ना हमें किंग मेकर बनना। जनता को किंग बनाने जा रहे हैं हम लोग। मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा, जनता को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा हूँ। जनता को मंत्री बनाएंगे। जनता के सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव तो आप ही होंगे ना? पर हमें किंग मेकर नहीं। ये इन लोगों ने 5 टीवी चैनल वालों ने फैला दिया चारों तरफ किंग मेकर। कोई किंग मेकर नहीं। इस बार जनता किंग बनेगी। आपकी साथी रही किरण बेदी जी, कहा यह जा रहा है कि बीजेपी उनको हो सकता है कहीं से चुनाव लड़ाए और वो मुख्यमंत्री की कैंडिडेट डिक्लेयर की जाए। उस परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? मुझे क्या करना, वो तो वही करेंगे और बीजेपी करेगी। मुझे क्या करना है? उनकी मर्जी। वो जो, पर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हमने अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने बोला था कि किरण बेदी जी का स्वागत है। अगर हमारी पार्टी में आती हैं तो हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे अपनी पार्टी के कैंडिडेट को हम उन्हें बनाना चाहेंगे और देश का प्रधानमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। अरविंद जी, नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट है और बीजेपी का ये मानना है कि दिल्ली में भी जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसके कारण नरेंद्र मोदी के लिए जो सर्ज है, जितनी बड़ी बड़ी हुंकार रैलीज हो रही है, वो वोट बीजेपी को मिलेगा। दिल्ली की बीजेपी इतनी भ्रष्ट है। दिल्ली की बीजेपी में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई हो रही है मुख्यमंत्री पद के लिए और आपस में टिकटों के लिए। उसको मोदी जी तो क्या भगवान भी नहीं बचा सकता अब। और जनता देख रही है साफ साफ कि भाई अगर दिल्ली में बीजेपी को वोट दिया तो मुख्यमंत्री तो विजय गोयल बनेंगे। वो इतने भ्रष्ट हैं कि उनको 4 दिन दिल्ली देके देख लो, शीला दीक्षित जी को भी 4 दिन में पीछे छोड़ देंगे। आपने कहा कि राजनीति में शुचिता की जरूरत है। आपकी पार्टी में तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं और जिनको आप टिकट भी दे रहे हैं। ये 70 के 70 लोगों की 3 चीजों की मैं गारंटी दे रहा हूँ जी। ये 70 के 70 लोग ईमानदार हैं, ये चरित्रवान हैं और इनमें से किसी के भी खिलाफ किसी भी हीनस क्राइम का कोई केस किसी कोर्ट में नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी हो सकता है हमसे गलती हो गई हो, कहीं पे कुछ छूट गया हो। हाँ। अगर हमारे को चुनाव के 1 दिन पहले भी कोई सबूत ला के दे देगा हमारे किसी कैंडिडेट के खिलाफ
हम उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, सीट खाली छोड़ देंगे, गलत आदमी को अंदर नहीं जाने।